तो राजस्थान में उपचुनाव करीब करीब नजदीक आ चुके हैं और एक हफ्ते का समय भी लगभग नहीं बचा है। हम 3 सीटों की बात करेंगे। सबसे पहले खींवसर की, जहां पर समीकरण कुछ बिगड़े हुए हैं, कुछ उलझे हुए हैं। 84 की भी बात करेंगे और सलूम्बर की भी बात करेंगे कि तीनों में आखिर कहां पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है, और अगर मान लो ये समीकरण बिगड़े हुए भी हैं तो आखिर क्यों है। नागौर के अंदर सांसद जो हनुमान बेनीवाल है, वो अपनी पत्नी के समर्थन के अंदर खड़े हुए हैं। वो बोलते हैं कि भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में मोदी शाह आएंगे, लेकिन खींवसर में जीत की रेखा सिर्फ मेरे हाथ में है। यानी कि एक तरीके से वो और कॉन्फिडेंस है। ये उनका बयान अभी हाल ही के अंदर उन्होंने दिया था। हालांकि खींवसर के अंदर जो वर्तमान जो समीकरण है, बेनीवाल के बयान उन्होंने बताया है, इतने आसान नहीं है। खींवसर में बीजेपी आरएलपी में कांटे की टक्कर दिख रही है। कांग्रेस का दावा यहाँ पर कमजोर है, दोनों पार्टियों के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। 84 की अगर बात करें तो 84 में भी कांग्रेस की स्थिति खींवसर जैसी ही नजर आ रही है। यहाँ पर जो मेन जो मुकाबला है वो बीएपी और बीजेपी के बीच में लग रहा है। सलूम्बर में जो दिवंगत एमएलए हैं अमृतलाल मीणा, उनकी पत्नी है, वो भाजपा की प्रत्याशी है शांता देवी। वो कहीं ना कहीं सहानुभूति की जो लहर है उसके ऊपर सवार है और उनको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 7 सीटों पर जो चुनाव है और 3 सीटों की हम इस विश्लेषण के अंदर बात करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है या क्या होगा। सबसे पहले खींवसर की, तो आरओ जो आरएलपी से बेनीवाल जो है, कनिका बेनीवाल जो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, वो चुनावी मैदान में है। लेकिन चुनाव में चेहरा उनके पति जो हैं सांसद हनुमान बेनीवाल, वो बने हुए हैं, चाहे वो मैदान के अंदर खड़ी हुई है। बीजेपी के जो रेवंत राम डांगा हैं, उनकी पार्टी के वोटर्स और मिर्गा परिवार उनके साथ में है। इसके अलावा साफ छवि है, तो उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस की जो रतन चौधरी है, उनके लिए समीकरण फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पक्ष में नहीं है। फिर भी कह नहीं सकते, कभी भी बाजी कुछ भी पलट सकती है। 84 की जो चुनावी चौसर है, उसमें बीजेपी के जो कालीलाल नानोमा है और बीएपी के अनिल कटारा है, उनके बीच में काफी कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर तो क्या कहें, बीएपी का जोर कुछ ज्यादा है। कांग्रेस के जो महेश रोत हैं, उतनी मजबूती से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आदिवासी युवाओं की अगर बात करें तो वो मतलब बीएपी के लिए आदिवासी युवाओं के अंदर एक जुनून सा दिखाई दे रहा है, और ये युवा कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटका है, तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है। और इधर बाकी के जो आदिवासी वहां के जो वोटर्स थे, कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे, वो भी कांग्रेस के हाथ से छिटके हैं। तो कुल मिला के जो समीकरण है वो बीएपी के पक्ष के अंदर माना जा रहा है और बीएपी यहां से जीतेगी। पहले भी जो राजकुमार रोत थे, वो काफी बड़ी लीड से यहाँ से 84 से जीते हुए हैं। सलूम्बर फिलहाल नया जिला है। क्षेत्र के अंदर जो उदयपुर जिले के अंदर आता था पहले, मुख्यालय पर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिवंगत एमएलए अमृतलाल मीणा, उनकी मरणोपरांत यहाँ पे ये उपचुनाव हो रहे हैं। और अमृतलाल मीणा की बात करें, जमीनी नेता रहे हुए हैं, कामों को उनके याद भी किया जा रहा है, मरने के बाद में हर किसी के कामों को याद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो सहानुभूति लहर है, उस सहानुभूति लहर के ऊपर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं अमृतलाल, जो दिवंगत अमृतलाल हैं, उनकी पत्नी शांता देवी, उनको सहानुभूति की का ये फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी की टक्कर बीएपी के जितेश कटारा से है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। फिर मैंने आपको बताया कि बीएपी को लेके युवाओं के अंदर एक जुनून सा है, और उसकी वजह से यहां पर हो सकता है कि बीएपी कहीं बढ़त नहीं बना ले, क्योंकि कांग्रेस की जो रेशमा मीणा है, रेशमा मीणा के लिए राह काफी मुश्किल है। रघुवीर मीणा का टिकट काट के और रेशमा मीणा को दिया गया, और रेशमा मीणा वही है जो विधानसभा चुनाव के अंदर रघुवीर मीणा के सामने बागी खड़ी हुई थी, और उसी वजह से कहीं ना कहीं मानते हैं कि रघुवीर मीणा की हार हुई थी। अब ऐसे में
रघुवीर मीणा इनके मुख्य राइवल बने हुए हैं। हालांकि अभी हाल ही के अंदर बयान आया है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और जो आलाकमान ने जो फैसला किया वो ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब एक हफ्ते का समय बचा है, अब मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फायदा रेशमा मीणा को होने वाला है। तो कुल मिला के जो ये समीकरण है, ये इन 3 सीटों के खीवसर, सलूम्बर और 84, यहां पर कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। एक जगह अगर मान लो आरएलपी और बीजेपी के अंदर टक्कर है, तो दूसरी जगह आप देख लीजिए कि बीएपी बिल्कुल क्लियर ऐसा लगता है कि वो जीत दर्ज करेगी 84 के अंदर। सलूम्बर के अंदर है तो सलूम्बर के अंदर बीजेपी और बीएपी के अंदर टक्कर हो गई है, जबकि वहां पे होनी चाहिए थी कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ज्यादातर अपने ही जो क्या बोलते हैं उसको, अपने आपस में ही वो इतनी उलझी हुई रहती है, वो दूसरों से क्या लड़ाई करेगी जब आपस में ही इतने ज्यादा लड़ेंगे या इतने ज्यादा उलझेंगे। एक जाजम के ऊपर आते नहीं, सारे के सारे बड़े नेता जितने भी हैं उन सबकी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है, सबको अपना अपना फायदा चाहिए। तो कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति सब जगह लगभग लगभग ऐसी ही है। फिर भी देखते हैं कि कौन कहाँ किस तरीके से मामला बैठेगा। 84 विधानसभा सीट में फिर मैंने आपको बताया कि बीएपी के लिए मतलब युवाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़ के दिख रही है, और बीएपी के जितने भी जो होते हैं उम्मीदवार वो होते हैं, वो जो आदिवासी युवा है उनके लिए एक तरह के हीरो की तरह होते हैं। यहाँ आदिवासियों के भरपूर धक्के से बीएपी की गाड़ी जबरदस्त दौड़ रही है, और चुनाव एक तरीके से कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमट गया है, या दिख रहा है कि हाँ ये बीएपी के पक्ष में जाएगा। और इसमें रोचक बात यह है कि युवा वोटर्स आदिवासी प्रदेश के मुद्दे पर मतलब बीएपी के साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रदेश का जो उनका फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सवाल का जवाब न तो उनके पास है, ये आने वाले वक्त में ही अगर किसी को मिल जाए तो मिल जाए। एक कुल मिला के अगर ये सवाल करो भी सही तो एक चुप्पी है, तो उस चुप्पी के अंदर कुछ ज्यादा कुछ जवाब मिलते नहीं है। बीएपी के जो राजकुमार रोत हैं वो सांसद बनने के बाद में ये जो विधानसभा सीट थी वो खाली हुई थी। अब अनिल कटारा यहाँ बीएपी का चेहरा है। इस सीट पर करीब 75% आदिवासी वोटर हैं, और इस सीट पर एक जो वर्ग विशेष के उग्र होने के कारण अपराध बढ़ने और इस चुनाव में जातिवाद की तासीर से कुछ वर्ग खफा भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसे वोटर्स की संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कम है, जिससे उनकी नाराजगी का प्रभाव परिणाम पर पड़ता कुछ बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। सलूम्बर विधानसभा में 3 बार से बीजेपी का कब्जा है। अमृतलाल मीणा लगातार 3 बार लगातार वो जीत रहे हैं। अब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में जो है वो वापस चुनाव हो रहे हैं। संवेदना की लहर है, उनकी पत्नी बीजेपी प्रत्याशी हैं, शांता देवी जो हैं वो प्रत्याशी हैं, तो सहानुभूति की लहर पे वो सवार है। आदिवासी वोटर्स में बीएपी की छाप है, जो पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा को चुनावी मैदान में मजबूती से एक तरीके से खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर रही है। इधर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है रेशमा मीणा, उसका रास्ता खीवसर और 84 जैसा है, मतलब काफी कठिनाइयों भरा है। कांग्रेस की पिछली जो बड़ी हार है उसका कारण बीएपी रही है। कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक खिसक कर बीएपी के पास में चला गया है, और कुल मिला के मतलब मैंने आपको बताया कि मामला कांग्रेस के पक्ष में इन 3 सीटों पे दिख नहीं रहा है। 13 नवंबर को वोटिंग है। खीवसर के अंदर जो कुल वोटर हैं वो 2,86,041 वोटर है, जिसमें पुरुष 1,49,254 है और महिलाएं 1,36,787 हैं। 84 के अंदर जो कुल वोटर हैं वो 2,55,375 हैं। पुरुष जो है वो 1,30,647 है, महिलाएं जो है वो 1,24,787 हैं। और सलूम्बर है, सलूम्बर के अंदर जो कुल वोटर है वो 2,97,970 हैं, जिसके अंदर पुरुष जो है वो 1,51,394 है और महिलाएं जो है 1,46,251 वोटर हैं। अब ये वोटरों के बीच में और ये सारी गणित कैसे क्या बैठेगी ये आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है इन 3 सीटों को लेकर? अगर आप वहां के वोटर हैं तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।